राजनीतिक दलों में गुटबाजी खेमेबाजी तो सदियों से चली आ रही है। अगर हम इतिहास देखें तो मुख्य राष्ट्रीय दल कांग्रेस भाजपा में राष्ट्रीय लेवल से लेकर राज्य स्तरीय या कहिए जिला स्तरीय की गुटबाजी हमें कई बार देखने को मिली है। मगर इस समय चंद्रपुर जिले की भाजपा में कहीं से पार्टी के नेताओं में तालमेल देखने को नहीं मिल रहा है और एक समय के गुरु और शिष्य की जोड़ी के रूप में जिनकी पहचान थी तथा जिनकी हर तरफ मिसाल दी जाती थी, आज दोनों के बीच में दुनिया कई मौके पर साफ तौर पर देखी जा रही है। जी हम बात कर रहे हैं राज्य के भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार तथा पिछली विधानसभा में नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भाजपा में प्रवेश कर विधायक बने चंद्रपुर विधानसभा के भाजपा विधायक किशोर जोरगेवार की। जब से वे भाजपा के विधायक बने हैं तब से दोनों के बीच की दूरियां लगातार बढ़ रही है। किसी विकास कार्य के लोकार्पण को हो या विकास निधि लाने की बात को लेकर उनका आपस में तथा समर्थकों का टकराव कई बार देखने को मिला है। अब दो गुट होने से कार्यकर्ता भी काफी असमंजस में पड़ गए हैं कि जाए तो जाए कहां और किसका हाथ पकड़ने से उनकी भी नैया पार होगी और अनेक मुद्दों पर दोनों गुट खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। चाहे हम बात करें पालक मंत्री अशोक उइके के प्रथम आगमन पर, जहां पालक मंत्री का अलग अलग दो गुटों द्वारा सत्कार किया गया, और वहीं हाल ही में जब राज्य के मंत्री आशीष शेलार चंद्रपुर में आए थे तो उस समय भी वही हाल देखने को मिला, जहां सर्किट हाउस में दो अलग अलग कमरों में विधायक सुधीर मुनगंटीवार तथा विधायक किशोर जोरगेवार के समर्थकों ने मंत्री आशीष शेलार का स्वागत किया। हद तो भाजपा के स्थापना दिन के अवसर पर देखने को मिली, जहाँ शहर में ही दो अलग अलग स्थानों पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम लिए गए और यहाँ भी कार्यकर्ता दो हिस्सों में बढ़ गए। अगर हम बात करें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की, जहां विधायक किशोर जोरगेवार ने स्थापना दिन के अवसर पर ज्येष्ठ भाजपाइयों का सत्कार का कार्यक्रम रखा गया था और इस समय उनके साथ मंच पर पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर, पूर्व मंत्री तथा वरिष्ठ नेता शोभाताई फडणवीस, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में रमेश बागला, ओबीसी तथा भाजपा नेता डॉक्टर अशोक जीवतोड़े आदि मौजूद थे। दो जगहों पर कार्यक्रम होने के कारण कार्यकर्ता भी दोनों जगहों में बट गए और जिसके कारण दोनों भी कार्यक्रम में अपेक्षा के अनुसार भीड़ नहीं थी। तो आइए सुनते विधायक किशोर जोरगेवार ने इस मौके पर मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा। सर्वप्रथम मी भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापना दिनाच्या सर्व जनतेला कार्यकर्त्याला शुभकामना देतो। भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाकडून आम्हाला सांगण्यात आलं होतं की विधानसभा शहा त्या ठिकाणी एक कार्यक्रम प्रत्येक आमदारांनी आयोजित करायचा आहे, मंडळाच्या ठिकाणी करायचा आहे। तर तो कार्यक्रम चंद्रपूर विधानसभेच्या वतीनं आपण या ठिकाणी घेतो आहे, ज्यामध्ये या भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते हंसराज अहीर असतील, शोभाताई असतील, विजय राऊत असतील, रमेश बागलाजी असतील, हे सर्व लोक त्यामध्ये सहभागी झालेले आहे। एक मोठा त्यासोबतच आम्ही जे जुने कार्यकर्ते आहे ज्यांनी भारतीय जनता पार्टीसाठी आपलं जीवन दिलेलं आहे, अशा कार्यकर्त्यांचा सन्मान सुद्धा आम्ही या ठिकाणी केलेला आहे। ठिकठिकाणी कार्यक्रम असल्यामुळे कदाचित बाकी पदाधिकारी येऊ शकले नसतील, परंतु भारतीय जनता पार्टीचा या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने सगळे कार्यकर्ते एकत्रित झाले। वहीं उपस्थितों को संबोधित करते हुए शोभाताई फडणवीस ने अपनी नाराजगी किस संदर्भ में व्यक्त की, आप स्वयं सुने, उन्हीं की मानी। केंद्रात आहे, जेव्हा आपला पक्ष महाराष्ट्रात आहे तेव्हा या जिल्ह्यामध्ये पार्टीमध्ये भांडणं झाली। आज या ठिकाणी एवढा मोठा मेळावा आहे, का मोठ्या मनाने समोर येत नाही, का दुसरा मेळावा घेता, ह्याच्यामध्ये लोकांच्या मनामध्ये काय निर्माण होतं। अरे आता जिल्हा हा चंद्रपूरचा आमदार आहे, चंद्रपूरमध्ये कार्यक्रम घेणं त्याचं काम आहे। सगळ्यांनी मोठेपणा देऊन त्याच्या कार्यक्रमाला हजर राहणं गरजेचं होतं, हे मी ओपनली सांगते। अरे लोक आपल्या पक्षात यायला तयार आहेत, लोकांची झुंबड पक्षात येण्यासाठी वाटली आहे, पण इथे जर आपली भांडणं झाली तर आपली काँग्रेस झाली असं म्हणणार नाही। म्हणून आपल्याला आपली काँग्रेस होऊ द्यायची नाही आहे, आपल्याला आपला भारतीय जनता पक्ष टिकवायचा आहे। मगाशी भैयांनी सांगितलं बांगलादेशाचा धोका आहे, चीनचा धोका आहे, पाकिस्तानचा धोका आहे। अरे देशाच्या बरोबर धोके असताना इथे तुम्ही आपला छोट्याशा मान सन्मानासाठी भांडता। अरे हा मान सन्मान कोणी दिला तुम्हाला? या आमदार या छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांनी दिला आहे। या ठिकाणी जनतेने तुम्हाला मोठं केलेलं आहे, त्या जनतेचा सन्मान करा, त्या कार्यकर्त्याचा सन्मान करा। केवळ स्वतःच्या मोठेपणासाठी कोणीही या ठिकाणी रडू नये, एवढंच माझं म्हणणं आहे। आणि तुम्हालाही माझं सांगणं आहे की भविष्यामध्ये मोठ्या कधी होऊ नका, पायाखाली आपले पाय जमिनीवरच ठेवा। पाय जमिनीवर जर असतील तर माणूस मोठाच होत असतो, एवढं सांगते। अब हम चर्चा कर रहे हैं शहर में स्थापना दिन के अवसर पर लिए गए दूसरे कार्यक्रम की,
जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाचनालय में भाजपा के कद्दावर नेता विधायक सुधीर मुनगंटीवार की अगुवाई में लिया गया और इस अवसर पर एक पक्ष प्रवेश कार्यक्रम भी रखा गया। इस मौके पर मंच पर विधायक सुधीर मुनगंटीवार के साथ उनके समर्थकों में महानगर भाजपा अध्यक्ष राहुल पावड़े, भाजपा के ज्येष्ठ नेता प्रमोद कड़ू, राजेंद्र गांधी, विजय राउत तथा डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े मंच साझा करते नजर आए और इस मौके पर जिन्होंने भाजपा में प्रवेश किया उन्हें भाजपा के दुपट्टे पहनाए गए। वहीं भाजपा महानगर अध्यक्ष राहुल पावड़े ने इस कार्यक्रम के संबंध में तथा पूर्व मंत्री शोभाताई फडणवीस द्वारा दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा, आप स्वयं सुने उन्हीं की जुबानी। दोन कार्यक्रमाचा यामध्ये उल्लेख होण्याचं कारणच नाही, कारण की या महाराष्ट्राचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय बावनकुळे साहेब, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रवींद्र चव्हाणजी यांनी सातत्याने जिल्हाध्यक्षाच्या झूम मीटिंग घेऊन त्या झूम मीटिंगमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मंडळात कार्यक्रम व्हावे या सूचना ऑलरेडी जिल्हाध्यक्षांना केलेल्या होत्या। त्या अनुषंगाने सातत्याने त्यांचा पाठपुरावा आणि आढावासुद्धा होता। त्याच अनुषंगाने काल 6 एप्रिलला डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी वाचनालय येथे कार्यक्रमाचं 6 एप्रिल स्थापना दिनाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं आणि त्या आयोजनात प्रत्येकच पदाधिकारी, शक्ती केंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख, सर्वच मोर्चाचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सर्व संघटनेचे पदाधिकारी हे त्या ठिकाणी उपस्थित होते। खरं तर अधिकृत कार्यक्रम संघटनेला दिलेला डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी वाचनालयात झाला। कदाचित महाराष्ट्रात 2 कार्यक्रमापैकी हा एकच उदाहरण असावं, कारण की आदरणीय प्रदेशाध्यक्षांच्याच सूचना होत्या की संघटनेच्या माध्यमातून अशा पद्धतीचे कार्यक्रम व्हावे, त्यामुळे हा प्रश्नच उद्भवत नाही। आणि काल काही स्टेटमेंट टी व्हीमध्ये व्हायरल झाले। आदरणीय शोभाताईंनी काही 2 कार्यक्रमाच्या बाबतीतही काही बोलल्या। निश्चितपणे आदरणीय शोभाताई या गेल्या 10 वर्षापासून सक्रिय राजकारणामध्ये नाही आहे, त्यामुळे त्यांना माहिती नसावे आणि माहितीच्या अभावी अशा पद्धतीचं स्टेटमेंट देणं ते सुद्धा योग्य होणार नाही। सक्रिय राजकारणात नसल्यामुळे मागील 2 विधानसभेच्या जर निवडणुकी आपण बघितल्या, मग ते बल्लारशा विधानसभा असेल आदरणीय सुधीर भाऊंची, वा लोकसभेचे आपण आदरणीय हंसराज भैयाचे जे काही निवडणुका असतील त्यामध्ये सुद्धा कोणत्याही सभा त्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या नाही। याचाच अर्थ असा की त्या सक्रिय राजकारणात नसल्यामुळे त्या ज्येष्ठ मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत त्यांनी राहायला पाहिजे। अशा पद्धतीचे वक्तव्य करून कार्यकर्त्यामध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये याची त्यांनी सुद्धा दक्षता घेतली पाहिजे। त्या ज्येष्ठ मार्गदर्शकीच्या भूमिकेत त्यांनी राहायला पाहिजे। निश्चितपणे अधिकृतरित्या कार्यक्रम काल श्यामाप्रसादमध्येच होता आणि त्याच अनुषंगाने पार्टीच्या दिशानिर्देशानुसारच तो कार्यक्रम झालेला होता। अब सवाल यह उठता है कि जिस भाजपा की केंद्र और राज्य में सरकार है, मगर चंद्रपुर जिले के भाजपा में क्या चल रहा है यह सब आपने देखा, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। CTV की एक विशेष प्रस्तुति।